और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th की, और ये 2026 के बच्चों के लिए वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा। छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। देखो, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि अभी आपका चल रहा है मार्च, और अब ये क्लास 7th पास आउट करके क्लास 8th में जाएंगे। तो वही बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं जो इस साल अप्रैल में या फिर जुलाई, अगर उनका नया सेशन शुरू होता है तो जुलाई में, अगर वो क्लास 8 में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, ना तो क्लास 7th का बच्चा ये फॉर्म भर सकता है और ना ही क्लास 9th का बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। केवल और केवल क्लास 8 के बच्चे ही, जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, वही बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो उनके लिए थी जिनको जानकारी नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय एक इंडिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही अच्छा विद्यालय है, जहाँ पर अगर आप अगर आप एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं या गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जवाहर नवोदय विद्यालय आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में एग्ज़ाम होते हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना तो उसके लिए आपको उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए आपके फॉर्म आते हैं। फॉर्म जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर में आ जाता है। आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको 4 से 5 महीने का टाइम मिलता है आपकी प्रिपरेशन के लिए कि आप अच्छे से तैयारी करो, और तैयारी करने के बाद फरवरी में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो फरवरी में एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप वहाँ पर क्वालिफाई करते हो तो ही आपका एडमिशन हो पाता है मामला थोड़ा सा टफ, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आखिर तैयारी करें कि हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 में एडमिशन हो जाए। देखो, इसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों को ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप क्लास 8 के स्टूडेंट होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपका क्लास 8 में आपका होना ज़रूरी है, यानी अगर आप क्लास 8 में हो तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट यह है कि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी तैयारी होगी कैसे? सबसे बड़ी चीज़ है कि तैयारी होगी कैसे, क्योंकि तैयारी होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके साथ एक गाइड होना चाहिए। गाइड का मतलब जो आपको बता सके कि कैसे कैसे चीज़ों को पढ़नी है। तो देखो, आपके लिए ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई भी पेड क्लास नहीं चलती, सारी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अभी फ़िलहाल ये जान लो कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर अभी आपके पास नई बुक अगर नहीं आई है तो आप जो यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको एक कॉपी पर करते चलो। फिर भी अगर आपको बुक की ज़रूरत है तो देखो, बुक आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट होंगे। आपके इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला तो मैथ्स, दूसरा आपका है साइंस, तीसरा आपका हिंदी, वो भी हिंदी में केवल व्याकरण, हिंदी में व्याकरण, और इंग्लिश ग्रामर, ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके क्लास 9th के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपके 35 क्वेश्चंस मैथ्स के, 35 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के और 15 क्वेश्चन ही इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। ठीक है, यानी सबके एक एक मार्क्स होते हैं। तो ओवरऑल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक, एक चीज याद रखना है कि ये जो हमारे 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। ये बात याद रखिएगा कि 100 मार्क्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने। बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कितने पे पास होता है, क्या 33 मार्क्स ले आए तो पास हो जाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या 80 ले आए तो पास हो जाएंगे। देखो, इसका कोई कंफर्म
मार्क नहीं है कि आप इतने ही मार्क लाओ तो पास हो जाओ। ये है कि आप 100 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी बात याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन ऐसा होता है ना कि जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके कॉलेज में 2 बच्चों का एडमिशन होना है। अब 2 बच्चों में अगर आपने 98 मार्क्स लाए और वहीं पर कोई दूसरा बच्चा है 99 लेकर आता है, तो 99 वाले का एडमिशन हो जाएगा और आप 98 लाकर भी रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तैयारी कैसे करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की। फिलहाल हम यहाँ पर बुक्स की बात कर रहे थे कि हमारे लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होंगी। तो देखो, मैथ्स के लिए वैसे अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यानी आप लोगों की यहाँ पर ऑलरेडी इतनी टफ बुक चलती है जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कहीं कहीं पर एनसीईआरटी बुक चलती है, तो एनसीईआरटी जो है वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसमें हर तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इंग्लिश मीडियम के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता देता हूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, इससे मेरा कोई फायदा नहीं, बस ये बुक अच्छी है तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैथ्स के लिए आपका RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा। साइंस के लिए आपके पास स्कूल की बुक आपकी सफिशिएंट होगी, स्कूल की कोई भी बुक होगी अगर आप उसे प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगी। हिंदी व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण अगर आपके स्कूल में चलती है तो अच्छा है, नहीं चलती है तो आपके लिए SG कॉन्सेप्ट पर जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाए उनके नोट्स बनाते चलिएगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर का है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बुक लेना चाहते हैं तो आपके लिए लूसेंट जूनियर, ठीक है, लूसेंट जूनियर की एक बुक आती है जो 6, 7, 8 के बच्चों के लिए होती है। ये इंग्लिश ग्रामर की लूसेंट की जो बुक होगी ये आपके लिए सफिशिएंट होगी। बाकी इसी चैनल पर जो जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह कराए जाते हैं, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि जब फॉर्म आ जाएंगे तब हम भरेंगे, ठीक है, अभी से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अभी जो आप तैयारी करोगे, अभी आपका मिड मार्च चल रहा है, यानी मार्च का आधा महीना आपका बीता है, यानी अभी आपके पास मार्च के 15 दिन बाकी हैं, ये हो जाएगा। और साथ में अगर आप देखो तो आपको अप्रैल मिल जाएगा, मई मिल जाएगा छुट्टियों के, और छुट्टियों के आपको जून मिल जाएंगे। तो आप देखो तो आपके तकरीबन 3.5 मंथ, 3.5 महीने आपके पास ये छुट्टियों शुरुआत वाले, जहाँ पर आपको स्कूल की उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि आपको स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़े, क्योंकि स्लोली से आपका सिलेबस चलेगा। सबसे बढ़िया चीज़ कि जब स्कूल के नए सेशन की शुरुआत होगी तो आपको वहाँ पर जिन भी चैप्टर्स के जो भी चैप्टर पढ़ाए जाए, यानी हर एक टॉपिक का जो पहला चैप्टर होगा उसको हमको इस तरह से पढ़ना है कि आपका स्कूल का भी सिलेबस कंप्लीट रहे उससे, और उसी में आपके नवोदय विद्यालय की भी तैयारी हो जाए। आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि आप में मैथ्स की कौन सी बुक आपके स्कूल में चलती है। यानी अगर आपने अभी तक क्लास 8 की बुक नहीं ली है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लास 7th में किस पब्लिकेशन की बुक चल रही थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या आपके लिए वो बुक तैयारी के लिए सही रहेगी। तो ये कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी जो क्लासेज होंगी वो SG कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। सारी चीज़ें आपकी रेगुलर हो जाएंगी आपकी 1 अप्रैल से। जो भी आपकी बुक्स वगैरह आ जाएंगी, अभी आपके धीरे धीरे करके कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये आज की थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने आया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपके स्कूल में क्लास 7th में अगर कौन सी मैथ की बुक चल रही थी, और क्लास 8 की अगर आपके पास बुक है तो कौन से पब्लिकेशन की बुक है। कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलिएगा। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।